हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रेट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 76 हो चुके हैं। तो हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 77 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। फ़ोन कॉल आने के बाद आरफ का गुस्सा साथ में आसमान में था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता और फिर प्याज सनम के पास आके उसे अपने हाथों से खाना खिलाता, क्योंकि सनम अपने आप से खा नहीं पा रही थी। एक हाथ से कैसे खाती। आरव उसे खाना खिलाता और उसके बाद सनम को अपॉइंटमेंट की गई हाँ, उसके बाद सनम की अपॉइंटमेंट की गई नर्स सनम की ड्रेसिंग करने के बोलता है। सनम को आरव की बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती, क्योंकि आरव ने ही तो बोला था कि उसकी ड्रेसिंग करेगा। थोड़ी थोड़ी देर में सनम ड्रेसिंग हो जाती है और आरव उसे उसकी बाकी की मेडिसिन भी खिला देता है। आरव सनम को बेड पर लेटा देता है और उसके माथे पे एक सॉफ्ट किस करता है और उसे बोलता है, तुम रेस्ट करो, मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इतना बोल के आरव वहाँ जाने लगता है। सनम उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देती है। आरव पीछे मुड़ता है और सनम उससे बोलती है, सब ठीक है ना। आरव अपने गुस्से को छुपाते एक छोटी सी स्माइल ला के बोलता है, मेरी जान, ठीक है तो सब ठीक है। मुझे ऑफिस का ही थोड़ा काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और फिर शरारत से सनम को छोड़ते बोलता है, वैसे अगर तुम्हें मेरे बिना नींद नहीं आ रही तो तुम मुझे बोल सकती हो। तुम कह सकती हो कि तुम मुझे मिस कर रही हो। तुम नहीं चाहती कि मैं तुमसे दूर जाऊं एक सेकंड के लिए भी। बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारा पूरा हक है मुझ पे। आरव की बात सुन के सनम झिप जाती है और अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। आरव हौले से बोलता है, माई सिल्ली गर्ल, और रूम का डोर बंद करके वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर बुआ और मधु को एक कमरे में बंद करके रखा गया था। वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं। उन बॉडीगार्ड ने मार मार के उनकी हालत ख़राब कर दी थी। दोनों के चेहरे थप्पड़ों की मार की सूज पड़ गए थे। वो उन दोनों की रहम की भीख मांग रही थी, पर उन लोगों की तो उनकी जैसी कोई बात ही सुनाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर में वहाँ पे कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। रूम का डोर ओपन होता है और आरव अपने और सूरज के साथ अंदर आता है और उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर पहले आरव के पास जो कॉल आया था वो सूरज का था। उसने ही आरव को बताया था कि उन सब पे जिसने भी हमला करवाया था उसको सारी इन्फॉर्मेशन मधु और बुआ ने ही दी थी। वो ही उसे हमारे बारे में इस सब की इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि अब हम कहाँ जा रहे हैं और कौन कौन जा रहा है। आरव की आंखें आग उगल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखों से ही उन दोनों को जला के राख कर देगा। मधु और बुआ दोनों ही डर के कांप रही थी। प्लीज़ हमें जाने दो। आरव तो तुम्हारी फैमिली है ना। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम ये दोबारा कभी नहीं करेंगे, फिर कभी वापस नहीं आएंगे। आप कुछ करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे ना। मैं कुछ करने लायक आप दोनों को छोड़ूंगा ही नहीं। आप कुछ करेंगे तब ना, जब मैं आपको कुछ करने लायक छोड़ूंगा। सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, ये तो मैं जानता हूँ कि आप दोनों ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो, लेकिन किसके साथ मिलके सब कर रहे हो वो मैं नहीं जानता। आप तो मेरी बुआ है ना, फिर भी ये सब किया। अगर एक बार बोल देते कि आपको पैसों की ज़रूरत है सब कुछ दे देता, लेकिन नहीं, आपने तो सब घर वालों को पीठ में छुरा भोंक दिया। अब इससे पहले कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं, सब कुछ जानना है मुझे। आरव आरव ये सब इतने गुस्से से बोल रहा था कि दोनों की ही रूह कांप गई थी। मधु एक लट्टू तोता की तरह से बोलना शुरू कर देती है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ हमें लेटर भेजता था और हम भी उस जवाब में लेटर देते थे। हमने उसे कभी नहीं देखा। उसने कहा था कि वो सनम को रास्ते से हटा देगा, उसके बाद तुम मेरे हो जाओगे। वो सिर्फ तुम्हें तकलीफ देना चाहता है और उससे ये भी पता है कि सनम में तुम्हारी जान बसती है और इसलिए ही वो सनम पर अटैक कर रहा है। और इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। अब हमें जाने दो। वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आया है, वो तुम सब दोस्तों को दर्द देखना चाहता है और तुम सबकी जान तुम्हारी बीवियों में है, इसलिए उनको टारगेट कर रहा है। और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। उनकी बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया था और सूरज को इशारा करके निकल गया। उसके बाद बाकी सब भी निकल गए। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 77 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 78 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 78।
आरव सूरज को ऑर्डर दे के बाकी सबके साथ निकल गया। वो अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाता है। उसके पीछे बाकी सब भी। आरव काफ़ी गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था क्योंकि उसे अब भी पता नहीं चला था कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। वो ड्राइव करते हुए शहर के बाहर निकल गया और एक सुनसान जगह पे खाई के पास अपनी कार रोकता है। कार से बाहर आके ज़ोर से कार के बोनट पर पंच मारता है और ज़ोर से चिल्लाता है, सनम। उसकी आवाज़ पूरे इलाके में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ बाकी सब भी कार से हाँ, बाकी सबकी कार रुकती है। कार से बाहर आते ही उसे एक पंच मारता है और बोलता है, क्या ज़रूरत थी इतनी फास्ट ड्राइव करने की? अगर तुझे कुछ हो जाता तो हमेशा अपने गुस्से में सब कुछ भूल जाया करता है। हमें उस किलर को पकड़कर यमराज के पास भेजना है ना कि खुद ऊपर वाले को प्यारे होना है। तू समझ, तुझे समझ भी आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है? तुझे समझ भी आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अन उसको हिलाते हुए बोलता है, अबे ओ मेरी अनारकली, हम सब जब साथ होते हैं तो हम दुनिया के भौकाल ला देते हैं और तू एक चिटपुंजी एक से डर रहा है। भाई तुझे हो क्या गया है? हम जानते हैं जो भी पिछले दिनों हुआ है तू उससे परेशान है, लेकिन ऐसे परेशानों से कुछ नहीं होगा। हमें उस इंसान को पकड़ना है ना कि अपना सिर पकड़ के बैठना है। अमन बोलता है। आरव सबको एक नज़र देखता है और फिर उसकी खाई में पॉइंट करके खड़ा हो गया। आरव सबको एक नज़र भर के देखता है और फिर उस खाई के एंड में पॉइंट में खड़ा होकर बोलता है, वो जो कोई भी है जहाँ भी है हम उसे ढूंढ निकालेंगे और ऐसा दफन करेंगे उसको कि किनारा भी कि कि उसको दोबारा जन्म देने में भी उसकी रूह काँप जाए। उसकी बात सुन के तीनों के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है और चारों दोस्त एक दूसरे को हक करते हैं। वो सब वहाँ से निकलते हैं कि उनके पास एक साथ कॉल आता है। अननोन नंबर से कॉल आ रहा था पर नंबर सेम था। चारों एक दूसरे को शक्ल देख रहे थे और एट लास्ट कॉल अटेंड करते हैं और हेलो बोलते हैं। बड़ी देर कर दी मेहरबा कॉल अटेंड करने में, पर कोई बात नहीं। मैं इतनी सी बात का इतना बुरा नहीं मानता। एक्चुअली मैं बहुत बुरा मानता हूँ। वो सामने वाला इंसान गुस्से से बोल रहा था। कौन बोल रहे हो? आरव से पूछता है। मैं तेरी खुशियों का काल हूँ। तुझे और तेरे इन दोस्तों का खून के आंसू रुलाऊंगा। जितना मैं तड़पा उतना ही उससे कहीं ज़्यादा तुम तड़पोगे, समझे? अभी तक तो तुमने मेरा नाम भी नहीं पता लगा पाए तो क्या बिगाड़ लोगे तुम सब मेरा? तुझे अच्छे से पता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसलिए तू अब तक दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है। एक बार तू सामने आ जा। ऐसा हल करूँगा कि तू खुद को पहचान नहीं पाओगे इसी दुनिया में। अगर तुम्हें पाताल के दर्शन करवाए ना तो मेरा नाम ही आरव सिंघानिया नहीं। आरव की बात सुन के सामने वाला इंसान हंसने लगता है और बोलता है, ठीक है करवा देना मुझे दर्शन, पर पहले तुम मेरे दर्शन कर लो, ठीक है? कल तुम्हारे लाडले दोस्त की शादी है ना और मेरा शादी देखने का बहुत मन है। तो नहीं तो नहीं तो मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा तुम सबको आखिरी बार खुश देखने के, क्योंकि उसके बाद तुम कभी खुश मुस्कुरा नहीं पाओगे। मैं तो कल आ रहा हूँ, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। इतना बोल के वो सबकी कॉल करके देता है। कॉल कट होने के बाद आरव अन्न की ओर देखता है और पूछता है, काम हुआ? अनारकली, मेरी जान तुम कुछ बोलो और वो मैं करूँ ना, ऐसा हो सकता है कभी? उसकी बात सुन के सबके फेस पे छोटी सी स्माइल आती है। उसके बाद वो सब लोग अपने अपने कार से घर के लिए निकल जाते हैं। वो सब लोग वो घर वापस आते हैं। सैम और बाकी की गर्ल गैंग रूम में बैठे वो सब लोग घर वापस आ जाते हैं। सैम और बाकी की गर्ल्स गैंग रूम में बैठे कुरकुरे चिप्स कोल्ड ड्रिंक भी किए जा रहे थे। पिज़्ज़ा भी मंगवा लिया गया था उन्होंने। सबसे छुप के वो लोग पार्टी करने बिजी थे और हमारी सनम मैडम थी आइसक्रीम का टब लेके बैठी हुई थी। तभी उन्हें किसी के कदमों की आह सुनाई पड़ती है और उनकी सांसें गले में ही अटक गईं। जब लोग सब कुछ छुपाने में कोशिश करते हैं उन पर चादर डाल देते हैं और खुद के मुंह साफ करने लगते हैं, तभी डोर ओपन होता है और सनम की तो हार्ट अटैक ही आ जाने वाला था क्योंकि उसका डेविल पति सामने खड़ा था। और बड़े भैया आनंद बोलती है और अरे बड़े भैया आनंद बोलती है। आरव को कुछ गड़बड़ लगती है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो नॉर्मल पूछता है, क्या चल रहा है? कुछ नहीं भैया, हम तो बस भाभी का टाइम पास कर रहे थे। वो काफ़ी देर से बोर हो रही थी तो और कुछ नहीं। तब तक वहाँ बाकी सब भी आ गए थे अपनी प्यारी बीवी को ढूंढते हुए। वो सभी वहीं सवाल दोहराते हैं और उन्हें भी सेम आंसर मिलता है। वो सब अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाने लगते हैं कि सिया का पैर कारपेट में उलझ जाता है और वो बेड पर गिर जाती है और उसके हाथ में ही अच्छे से आवाज़ उसके
और उसके साथ ही अच्छी सी आवाज़ होती है, लेकिन वो आवाज़ उन सब के लिए ठीक नहीं थी। आरव चद्दर उठा के देखता है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहीं उसका ध्यान जैसे ही सनम के फेस पे जाता है उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 78 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 78 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।